हेलो दोस्तों, मेरा नाम जूली है। उम्र अभी 20 पार की हूँ, बस थोड़ा सा। गांव की हूँ पर शहर में पढ़ने आई हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी हंसी में कुछ जादू है, बोलने में थोड़ी शरारत और चलने में वो लय जो सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच लेती है। मैं जानती हूँ कि लड़के मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कब मुस्कुराना है, कब नज़रें झुका लेनी है और कब थोड़ा सा तड़का लगाकर बात को और मज़ेदार बना देना है। तो सुनो, ये कहानी मेरी और रोहन की है। रोहन मेरा पड़ोसी है, मतलब कॉलेज हॉस्टल में हमारा कमरा आमने सामने है। वो इंजीनियरिंग करता है, लंबा तंदुरुस्त, बातें कम करता है, पर जब करता है तो दिल में उतर जाती हैं। गांव का ही है, पर शहर में रहते रहते थोड़ा स्मार्ट हो गया है। उसकी आंखें, अरे छोड़ो, ज़्यादा बताऊंगी तो तुम लोग गलत समझोगे। सब शुरू हुआ था उस दिन जब हॉस्टल में नया वाईफाई लगा था। सब लड़के लड़कियां अपने फ़ोन लेकर लॉबी में बैठे थे, पासवर्ड पूछ रहे थे। मैं भी नीचे आई थी, लाल कुर्ती पहने, बाल खुले छोड़े थे। रोहन वहाँ वार्डन अंकल से बात कर रहा था। मैं पास गई और बोली, भैया पासवर्ड क्या है? वो मुड़ा, मुझे देखा और थोड़ा रुक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, जूली तुझे तो मैं खुद ही पासवर्ड बता दूंगा, पर पहले कॉफ़ी पी ले। मैं हंस दी। सब ने देखा। लड़कियां जलने लगीं, लड़के जल भुन गए। मैं बोली, कॉफ़ी इतनी रात को? नींद नहीं आएगी फिर? वो बोला, नींद तो वैसे भी नहीं आती जब पास में कोई इतना अच्छा कनेक्शन हो। अरे तुम समझ गए ना क्या कहा उसने? मैंने भी तुरंत पलट कर कहा, कनेक्शन अच्छा है तो स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए ना, वरना बफरिंग में मज़ा ख़राब हो जाता है। वो हंसा, मैं हंसी। बाकी सब सोचते रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। उस दिन से हमारी बातें शुरू हो गईं। रोज़ शाम को छत पर मिलते। हॉस्टल की छत बड़ी है, वहाँ कोई नहीं आता। हम दोनों बैठकर गांव की बातें करते। वो बताता कि उसके गांव में अभी भी बिजली कम आती है, लोग लालटेन जलाते हैं। मैं हंसकर कहती, अच्छा तो तुम लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते होगे, कितना रोमांटिक लगता होगा। वो कहता, रोमांटिक? अरे मच्छर काटते हैं इतने कि रोमांस का सत्यानाश हो जाता है। फिर मैं थोड़ा पास सरक कर बैठती और कहती, यहाँ तो मच्छर नहीं है, सिर्फ अच्छी अच्छी हवाएं हैं और थोड़ी सी गर्मी भी। वो मेरी तरफ देखता, मैं उसकी तरफ। बातें ऐसी होती कि सुनने वाला सोचे कि अब कुछ होने वाला है। मैं जानबूझकर कभी अपने दुपट्टे को ठीक करती, कभी बालों को पीछे करती, कभी उससे पूछती, रोहन मेरी ये ईयररिंग्स कैसी लग रही हैं, पास से देखो ना। वो पास आता, देखता और कहता, बहुत अच्छी लग रही हैं, पर तेरी आंखों के आगे तो फीकी पड़ जाती हैं। मैं शर्माकर नज़रें नीचे कर लेती, पर अंदर से हंसती, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी मज़ा ले रहा है इस खेल में। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगीं। एक शाम हम छत पर थे, दूर शहर की लाइट्स दिख रही थीं। मैं बोली, रोहन तुझे कभी लगता है कि हम यहाँ फंस गए हैं? गांव छोड़कर शहर आए पर शहर ने हमें पकड़ लिया। वो चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला, मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ तभी आया ताकि तुझसे मिल सकूँ। मैं चौंक गई। ये बात उसने पहली बार इतनी सीधी कही थी। मैंने हल्के से कहा, अच्छा तो अब क्या करोगे मिलकर? वो बोला, तेरे साथ वक्त बिताऊंगा, जितना मिल सके। उसके बाद हम और करीब आ गए। अब हम साथ में कैंटीन जाते, साथ में लाइब्रेरी बैठते। लड़के पीछे पीछे कमेंट मारते, यार रोहन ने तो माल पटका लिया। मैं सुन लेती पर अनसुना कर देती। रोहन कभी गुस्सा हो जाता, पर मैं उसे रोक लेती। मैं जानती थी कि ये सब चलता रहता है, पर अंदर से मुझे अच्छा लगता था कि वो मेरे लिए किसी से लड़ सकता है। एक दिन हॉस्टल में त्योहार का मेला लगा था। सब लड़के लड़कियां नाच रहे थे, गाने बजा रहे थे। मैंने लहंगा पहना था, घूमता हुआ। रोहन मुझे दूर से देखता रहा। जब मैं नाचते नाचते उसके पास आई तो उसने हाथ पकड़ लिया और बोला, जूली एक डांस तो मेरे साथ कर। हम नाचे, सब तालियां बजा रहे थे। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थी। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। मैंने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, रोहन अगर इतना करीब रहोगे तो लोग क्या सोचेंगे? वो मुस्कुराया और बोला, सोचने दो, मुझे तो बस यही चाहिए। उस रात हम देर तक छत पर बैठे रहे। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा कि अब जो होना है वो हो जाएगा, पर तभी उसने धीरे से कहा, जूली मैं तुझे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तू मेरे लिए बहुत खास है। मैंने आंखें खोली और उसे देखा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, कोई नहीं। मैं समझ गई कि वो अलग है। फिर समय बीतता गया, हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। हम एक दूसरे के सपनों की बातें करने लगे। वो बताता कि उसे अपना गांव सुधारना है, स्कूल बनवाना है, लड़कियों को पढ़ाना है। मैं बताती कि मुझे डॉक्टर बनना है, गरीबों का इलाज करना है। हम साथ में प्लान बनाते कि शादी के बाद गांव में क्या क्या करेंगे। हाँ, हमने शादी की बातें भी करने लगे थे, पर किसी को बताया नहीं। एक दिन रोहन के पापा बीमार पड़ गए। उसे गाँव जाना पड़ा। जाते वक्त उसने मुझे गले लगाया और कहा, जूली जल्दी लौटूंगा, तू अपना ख्याल रखना। मैं रो पड़ी। वो गया तो हॉस्टल सूना सूना लगने लगा। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करती। फ़ोन पर बातें होती, पर दिल नहीं मानता था। फिर एक दिन उसने फ़ोन किया और बोला, जूली पापा ठीक हो गए हैं, पर अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। गांव में बहुत काम है, तू आ जा यहाँ। मैं समझ गई कि वो मुझे बुला रहा है हमेशा के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस टिकट कटवा ली। जब मैं गांव पहुंची तो रोहन स्टेशन पर खड़ा था। मुझे देखते ही दौड़ा आया और गले लगा लिया। गांव वाले देख रहे थे, पर हमें कुछ नहीं सूझ रहा था। फिर हम घर गए।
उसके मम्मी पापा ने मुझे बेटी की तरह गले लगाया। आज हम शादीशुदा हैं, गांव में रहते हैं। रोहन ने स्कूल खोल लिया है, मैं क्लिनिक चलाती हूँ। बच्चे भी हैं हमारे 2। कभी कभी शाम को हम दोनों खेतों के किनारे बैठते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। मैं उससे पूछती हूँ, रोहन, उस दिन छत पर जब मैंने सिर तुम्हारे कंधे पर रखा था, तुमने कुछ और क्यों नहीं किया? वो हंसता है और कहता है, क्योंकि मुझे पता था कि तेरे साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ पल का नहीं, ज़िंदगी भर का है। मैंने इंतज़ार किया और देख, आज कितनी खुशी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और रोहन की कहानी। जो लोग बीच में गलत सोच रहे थे, उन्हें अब शायद समझ आ गया होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। और जो शुरू से अच्छा सोच रहे थे, उनके लिए तो ये कहानी हमेशा अच्छी ही थी ना। अब मैं जाती हूँ, बच्चों को देखना है। बाय।